गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज का सेशन कंप्रेशन पैसेज 4 जो है वो लेते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए हैं उनको सरल करना है। तो एक पैसेज को सरल करने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है कि आपको उस क्वेश्चन का जो प्रोनाउन देखना है, उस क्वेश्चन में उस वर्ब को देखना है, उस यानी टेंस कौन सा लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है WH वर्ड कौन सा प्रयोग में लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसेज पढ़ करके क्या करना होगा, जवाब करना होगा। तो यहाँ हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन रखे हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट हेल्प टू ए मैन, एक व्यक्ति के लिए सबसे उच्च मदद कौन सी होती है, मदद क्या है। द गिफ्ट ऑफ नॉलेज इज फार हायर गिफ्ट, ज्ञान का उपहार एक उच्च उपहार है। हायर देन व्हाट, ये किससे उच्च है, ऐसा यहां पर पूछा गया है। तो नो डाउट इसमें पैसेज में ये आंसर जरूर मिलेगा। आपको ठीक से करना होगा कि गिफ्ट ऑफ नॉलेज से उच्च क्या है। तीसरा है विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प, यानी यहां पर यह बात कहना चाह रहा है कि विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण मदद कौन सी होती है या कौन सी है। फिर कहा हु इज द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड, मानव प्राणी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद कौन है। तो ये कौन जो है वो व्यक्ति के संबंध में यहां पे बताना होगा। व्हाट इज सैड अबाउट द फिजिकल हेल्प, और भौतिक मदद, भौतिक सहायता के बारे में क्या कहा गया है, ये भी अपने को पैसेज के अकॉर्डिंग मिलेगा। पैसेज में ही ये बात जो है वो छांटनी है। व्हेन डज लाइफ बिकम ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू, जीवन एक लिटिल वैल्यू वाला कब बन जाता है, यानी यहां ये बात जो है वो सिचुएशन यहां पर निश्चित मिलेगी। अगला क्वेश्चन शुरू होता है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, आपको पैसेज से वे शब्द छांटने हैं जिनका अर्थ ये होता है, विच मीन नॉन मटेरियल, इनकम्प्रेंशन, परपीचुअल। तो स्टूडेंट्स आपको ये बातें मैं 3 ऐसे पैसेज में बता चुका हूं, तो आप इस पैसेज को साथ साथ में अच्छी तरह से सरल कर सकते हो। किस ढंग से आप ये सरल करें, तो देखिए आगे यहां पे लिखा नॉन मटेरियल। देखिए मटेरियल का अर्थ आपने पहले से ही पढ़ रखा है। मटेरियल का मतलब होता है जो ऐसा कोई पदार्थ है, जो कोई भी ऐसी चीज है जो दिखाई देती है। मटेरियल का मतलब निश्चित रूप से जो विजुअल होती है, जो दिखती है। और नॉन मटेरियल का मतलब जो नहीं दिखती है, इसका मतलब जिसकी कोई आकृति न हो, निराकार, ऐसी चीज को हम नॉन मटेरियल कहेंगे। इनकम्प्रेंशन, कंप्रेंशन शब्द तो श्योर आपने यहां पे पढ़ा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंप्रेंशन पैसेज। इनकम्प्रेंशन का क्या अर्थ होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इनकम्प्रेंशन, जब कंप्रेंशन का मैंने बताया कि ये समझ या सूझबूझ, ज्ञान, ऐसा मैंने अर्थ बताया, तो इनकम्प्रेंशन का मतलब निश्चित रूप से यही है। अज्ञानी हो सकता है, अज्ञान हो सकता है, या यूँ कहें कि नासमझ या जिसमें सूझबूझ न हो, वो इनकम्प्रेंशन है। आगे वाला वर्ड है परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब होता है सतत। परपीचुअल का मतलब होता है निरंतर, लगातार। तो यहां पे ऐसा परपीचुअल, जैसे आपको एक चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ऐसा मैंने यहाँ पे एक लॉस स्प्रिंग चैप्टर में आपको परपीचुअल वर्ड जो है वो बताया था। तो आप वर्ड पे गौर करें श्योर, ताकि आपको हर कहीं ये जितना वोकेब आपका बढ़ता रहेगा, आप जितना ज़्यादा वर्ड्स को जानकारी में लोगे, आप अच्छी तरह से ढूंढने का कार्य कर पाओगे। जैसे नॉन मटेरियल हुआ, ये एक एडजेक्टिव है, और इनकम्प्रेंशन जो यहाँ पे नाउन का रोल कर रहा है, और परपीचुअल, अब देखो इनकम्प्रेंशन जो है वो एडजेक्टिव भी बन सकता है, बट यहाँ पे नाउन दिख रहा है। और परपीचुअल का मतलब होता है निरंतर, जिसको हम कहेंगे कि ये भी एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको ये छांटना है कि इनका सही शब्द कौन सा होगा। नॉन मटेरियल का मतलब यहां पे हो गया निराकार, जिसका कोई आकृति न हो। तो ये शब्द हमें निश्चित रूप से पैसेज में मिलेंगे, और मैं वहां पे
ये जो छांटने में मदद करूंगा आपकी। देखो, हेल्पिंग मैन स्पिरिचुअली इज द हाईएस्ट हेल्प दैट कैन बी गिवन टू हिम। हेल्पिंग मैन यानी जो हेल्पिंग मैन होता है, हेल्पिंग हैंड होता है, इज द स्पिरिचुअली इज द हाईएस्ट हेल्प। सबसे बड़ी मदद जो स्पिरिचुअली यानी आध्यात्म का कार्य करवाता है वही हेल्पिंग मैन यानी सबसे बड़ी मदद करता है। दैट कैन बी गिवन टू हिम, जो उसे दी जा सकती है, कैन बी गिवन टू हिम। तो यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन ये किया गया, व्हाट इज द हाईएस्ट हेल्प टू ए मैन। एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी मदद क्या होती है? सबसे बड़ी मदद क्या होती है? तो स्पिरिचुअली सबसे बड़ी मदद है। हेल्पिंग मैन जो है वो स्पिरिचुअली मदद करता है, वही सबसे बड़ी मदद है। तो ये बात जो है हेल्पिंग मैन स्पिरिचुअली हो। फिर कहा द गिफ्ट ऑफ नॉलेज इज ए फार हायर गिफ्ट, हायर देन व्हाट। चलो ये बात आगे पढ़ते हैं। फिर आगे कहा ही हु गिव्स मैन स्पिरिचुअल नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। देखिए यहां पे यही क्वेश्चन किया गया, हु इज द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। तो आप इस बात के लिए जवाब दोगे कि इसमें लिखा पड़ा है कि ही हु गिव्स मैन स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी वह जो एक आध्यात्मिक ज्ञान देता है, यानी व्यक्ति को, मानव को एक आध्यात्मिक ज्ञान देता है, इज द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। वही व्यक्ति मानवता के लिए सबसे बड़ा लाभप्रद होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। फिर कहा ए स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग मैन विल बी स्ट्रॉन्ग। एक आध्यात्मिक व्यक्ति है वो विल बी ए स्ट्रॉन्ग इन एवरी अदर रिस्पेक्ट, वो हर तरीके से, हर तरह से मजबूत होता है, मजबूत बनेगा। इफ ही सो विशेष, अगर वह इस प्रकार से कार्य करता है, सोचता है। नेक्स्ट टू स्पिरिचुअल काम से इंटेलेक्चुअल हेल्प, और अगली बात है कि आध्यात्म है वो एक आध्यात्मिक मदद जो है वो उत्पन्न करता है, यानी इस प्रकार का एक इंटेलेक्चुअल हेल्प है वो आती है। इस बात का सीधा सा मीनिंग है कि अगर व्यक्ति किसी तरह से एक स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, वह व्यक्ति दूसरे की मदद निश्चित रूप से करने का कार्य करता है, और मदद भी वह स्पिरिचुअली करता है, इस तरह से किन्हीं भौतिक चीज़ों की मदद न करके। आप देखते होंगे बहुत से संत जो किन्हीं प्रकार का धन दौलत, कपड़े, अन्य चीज़ें नहीं देते हैं, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं जो एक अच्छा मार्ग दिखाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर भी ऐसी ही बातें कुछ चल रही हैं कि जिसमें स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअली होती है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग मैन विल बी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। आगे कहा कि द गिफ्ट ऑफ नॉलेज इज फार हायर गिफ्ट, यानी ज्ञान का उपहार है वो अधिक उच्च है, उच्च उपहार है देन दैट ऑफ फूड एंड क्लॉथ्स। देखो यहाँ पे यही पूछा कि मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है? द गिफ्ट ऑफ नॉलेज इज फार हायर गिफ्ट। तो हायर देन व्हाट, ये किस से हायर है? तो जवाब मिल गया दैट ऑफ फूड एंड क्लॉथ्स, यानी भोजन और कपड़ों से अधिक उच्च है। इट इज इवन हायर देन गिविंग लाइफ टू ए मैन, इट इज इवन हायर देन, ये अधिक उच्च है गिविंग लाइफ टू मैन, यानी एक व्यक्ति को जीवन जो जीने के जो चीज़ों के लिए, बिकॉज द रियल लाइफ ऑफ मैन, क्योंकि एक व्यक्ति का वास्तविक जीवन जो है वो कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, यानी किसकी डिमांड करता है, यानी ज्ञान की जरूरत होती है। इग्नोरेंस इज डेथ, यानी अज्ञानता जो है, इग्नोरेंस क्या है? अज्ञानता। और ये कह रहा है कि अज्ञानता जो है वो एक मृत्यु है। इग्नोरेंस इज डेथ, नॉलेज लाइफ, और ज्ञान ही जीवन है। तो ये पंक्ति भी शानदार यहाँ पे बताई है। लाइफ इज ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया था कि जीवन कब एक लिटिल वैल्यू वाला बन जाता है, तो यहाँ पे क्या कहा कि लाइफ इज वेरी लिटिल वैल्यू, जीवन जो है वो एक लिटिल वैल्यू वाला होता है इफ इट इज ए लाइफ फुल ऑफ इग्नोरेंस एंड मिजरी। अगर ये जीवन पूरी तरह से किससे भरा हुआ हो, अगर ये पूरा जीवन दुखों से और अज्ञानता से भरा हुआ है, तो ये एक लिटिल वैल्यू वाला बन जाता है। तो ऐसा ही पूछा गया कब बन जाता है? जब अज्ञानता और दुखों से भरा हो। चलो इस बात का भी जवाब मिला। आगे देखिए, नेक्स्ट इन ऑर्डर कम्स फिजिकल हेल्प, और इसी क्रम में जो है वो एक भौतिक सहायता आती है।
इन कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ हेल्पिंग अदर्स, जो अन्य जो बातों का जवाब देती है, अन्य कार्यों में मदद करती है। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई नॉट टू कमिट द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग, हम ये कभी भी सोचने की गलती नहीं करते हैं। इट मीन्स वी मस्ट ऑलवेज स्ट्राइव, हम हमेशा ये स्ट्राइव करते हैं नॉट टू कमिट द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट फिजिकल हेल्प इज द ओनली हेल्प, कि भौतिक सहायता तो केवल वह सहायता है दैट कैन बी गिवन, जिसे दी जा सकती है। इट इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत कम महत्वपूर्ण है। अभी देखो पूछा गया एक जगह कि विच इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेल्प, तो आपको यहाँ पे जवाब मिलाना है कौन सी चीज़ है वो कम महत्वपूर्ण है, यानी कम महत्वपूर्ण सहायता करने वाली है। तो आपको जवाब में क्या मिला, यहाँ पे जवाब मिला कि फिजिकल हेल्प इज द ओनली हेल्प दैट कैन बी गिवन, इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये इट जो है वो कौन है, वो फिजिकल हेल्प है। इसके बाद बिकॉज इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट परमानेंट सेटिस्फिकेशन, क्योंकि ये परमानेंट सेटिस्फिकेशन नहीं ला सकती। तो यहां पे यही पूछा कि व्हाट इज सेड अबाउट द फिजिकल हेल्प, फिजिकल हेल्प के बारे में क्या कहा गया, तो आप कहोगे इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट द परमानेंट सेटिस्फिकेशन। द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी क्योर्ड बाय फिजिकल हेल्प, यानी संसार के इन दुखों का इलाज जो है वो इस फिजिकल हेल्प यानी इस भौतिक की सहायता से नहीं किया जा सकता। अनटिल मैन्स नेचर चेंजेस, जब तक मनुष्य का नेचर बदल नहीं जाता, हिज फिजिकल नीड्स विल ऑलवेज अराइज, तो उसकी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं वो हमेशा ही पैदा होती जाएंगी। इट मीन्स मनुष्य है वो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ही भागता जाएगा। तो एक आध्यात्म वाला मैंने पैसेज यहाँ पे लिया, और इस पैसेज से हमें आपको ये बताना है कि आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज लेना जरूरी है, न कि फिजिकल हेल्प लेने का। तो घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने या अपने खुद के लिए सुख सुविधाएं बढ़ाना जरूरी नहीं है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, नॉन मटेरियल यहाँ पे आया जिसका आकृति नहीं होता है, निराकार होता है। तो आपको यहाँ पैसेज में कौन सी बात मिली, स्पिरिचुअल जो शब्द यहाँ पे मिल रहा था, स्पिरिचुअल। तो आप इस बात को क्लियर रखें कि इसका मतलब सीधा सा था स्पिरिचुअल। फिर था इनकम्प्रेंशन। कंप्रेंशन का मतलब होता है ज्ञान, इनकम्प्रेंशन का मतलब होता है यहाँ पे अज्ञानता। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द मिला था इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज डेथ, यानी अज्ञानता मृत्यु है, और नॉलेज इज लाइफ, और ज्ञानी जीवन है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो आपको इसका जवाब देना होगा इग्नोरेंस। तो ये इग्नोरेंस हो गया। फिर कहा परपीचुअल। परपीचुअल का मैंने मतलब बताया सतत, निरंतर। तो परपीचुअल के लिए हमने शब्द जो है वो छांटने का कार्य करा। देखो यहाँ पे परमानेंट सेटिस्फिकेशन, परमानेंट यानी लगातार, निरंतर, तो यहाँ पे शब्द आ जाएगा परमानेंट। इस तरह से ये शब्द बन जाएंगे। चलो इसको, इन शब्दों को तो सबसे पहले मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम पैसेज को जब जहां से लाइंस रिमूव करें तो आपको दोबारा उस पर जाना नहीं पड़े। अब हम एक एक क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट हेल्प टू ए मैन, तो आप जवाब में लिखोगे, जवाब में पहला लाइन इसका जवाब चल रहा है कि हेल्पिंग मैन स्पिरिचुअली इज द हाईएस्ट हेल्प हाईएस्ट हेल्प टू ए मैन। ये देखिए, ये यहां पे जो है वो पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो ऊपर आपने आंसर स्टार्ट कर दिए हैं, और उन आंसर्स में ये बात आपने लिख दी है कि पहला आंसर ये होगा। आगे वाली बात में पूछा था कि द गिफ्ट ऑफ नॉलेज इज फार हायर गिफ्ट,
तो आप लिख दीजिए यहां पे इट इज हायर देन किससे, देन दैट ऑफ फूड एंड क्लॉथ्स। देखो मैंने इतने वाले मैटर को, द गिफ्ट ऑफ नॉलेज को मैंने यहां पे एक सर्वनाम बना लिया, और वो सर्वनाम क्या बना लिया, इट। इसलिए मैंने यहां पे क्या उतार दिया, इट उतार दिया, ताकि आप यानी अंडरस्टूड रहेगा पैसेज में। इट इज हायर देन क्या, हायर देन जो यहां पे हमने पढ़ा था, गिवन लाइफ टू ए मैन, हाँ, दैट ऑफ फूड, देन दैट ऑफ फूड एंड क्लॉथ्स। तो ये यहां पे जवाब हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। 3 में क्या लिखा है देखो, तीसरे में हम जोड़ देंगे यहां पे, विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प। तो हमने एक जगह छांटा था, ये देखो कौन सा लिस्ट है, इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये इट कौन है, ये इट है फिजिकल हेल्प। तो आप यहां पे 3 का जवाब दोगे, फिजिकल हेल्प इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प। ऐसे आप यहां पे जवाब दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। तो आप यहां पे ले सकते हो द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड इज। देखो यहां पे हमने ही हटाया, इसका जवाब लास्ट में ले जा रहे हैं। और ये इज जो है ना, ये पूरा फ्रेज जितना ये हो पाया, ये जैसे ही ये सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं, इसके बाद में इज को डाल देते हैं। चलो हमने इज डाल दिया, इज ही हु। अब वह व्यक्ति होगा जो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो देने का काम करता है। gives spiritual knowledge। इस तरह से ये हो गया। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आ जाएगा अब 5वां, व्हाट इज सेड अबाउट द फिजिकल हेल्प। तो फिजिकल हेल्प के बारे में क्या कहा गया, ये आप और यहां से बता दीजिए। जैसे ही ये व्हाट इज सैड से शुरू है, तो आप बहुत से क्वेश्चन व्हाट इज सैड से शुरू होते हैं, तो आप उसे इट में बदल दें। किस में बदल दें, इट में। और यहां पे ऐसे क्वेश्चन का जवाब शुरू हो जाएगा, इट इज सैड अबाउट द फिजिकल हेल्प
अब देखो क्या कहा फिजिकल हेल्प के बारे में। फिजिकल हेल्प इज द ओनली हेल्प दैट कैन बी गिवन, इट इज least important because it cannot bring permanent satisfaction। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि it is said about the physical help that it cannot bring, क्या नहीं कर सकती, परमानेंट सेटिस्फिकेशन नहीं ला सकती, परमानेंट सेटिस्फैक्शन। चलो ये हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, व्हेन डज लाइफ बिकम वेरी लिटिल वैल्यू। तो आपने यहां पे लिखा था, एक जगह अंडरलाइन मैंने करवाया था, जब ये लाइफ किससे भरी हो, फुल ऑफ इग्नोरेंस और मिजरी से हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरह से करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ले लेते हैं, देखिए व्हेन डज लाइफ बिकम वेरी लिटिल वैल्यू। तो आप जब भी व्हेन से शुरू होने वाला हो क्वेश्चन, तो व्हेन का जवाब निश्चित रूप से अपने को समय अगर नहीं मिलता है, कोई सिचुएशन मिलती है, तो व्हेन को अपने आगे वाले क्लॉज में ले लेते हैं। अब हम यहाँ से ले लेंगे लाइफ बिकम वेरी लिटिल, यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। डज हटाएंगे तो बिकम के साथ एस जुड़ जाएगा, ऐसे लिखोगे लाइफ becomes of very little value। अब देखिए ये वहन है, हम यहां पे कंजक्शन के रूप में काम में ले लेंगे, वहन इट इज फुल ऑफ ignorance and misery। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके क्वेश्चंस के जवाब हो गए। अब नीचे वाला मैं पूरा मीटर साफ कर देता हूं, ये बोर्ड यहां से, और अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 तक के जवाब हमने ले लिए। 7 में आपको मैंने वहां पर दे रखा है, 8 ये भी दे रखा है, और 9 वाला क्वेश्चन का जवाब भी वहां पे दे रखा है। यानी 8 का 7, 8, 9 मैंने यहाँ पे शुरू में लिख दिए थे। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, एक पैसेज को सरल करना होगा। तो मैं सोचता हूँ कि शायद आप ऐसे पैसेज जो संख्या 4 तक कार्य किया, अब आपको अनसीन पैसेज सरल करना आ गया होगा। आपको WH वर्ड को भी जानकारी में ले लिया होगा कि कौन से, जैसे हु दिया है तो हमें व्यक्ति के लिए बताना है, विच दिया है तो कौन से यानी थिंग्स को छांटना है, इस तरह से व्हाट है तो क्या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना होगा, कोई जानकारी देनी होगी। ये सब WH वर्ड का जानकारी रहे। साथ में ये वर्ड्स भी आप दिन पर दिन जो है वो अच्छी तरह से पता कर रहे होंगे कि कौन से का क्या मीनिंग होता है। यहाँ पे नॉन मटेरियल जैसे वर्ड डाला तो वैसे ही आपको वहाँ पे ढूंढना होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको पैसेज सरल करना होगा। आप 1 या 2 पैसेज और सरल करें, उसके बाद में आप स्वयं जो है ऐसे 8 से 10 पैसेज जो है वो सरल करने का कार्य करें। आपके 9 अंक का कार्य आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।